अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे बाकी जो ऑपरेटर हमारे पास बचे थे कि हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट, अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। ये हमारे पास ऑपरेटर बचे थे। अब हम इसको तीव्री में देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर जो कि हमारे पास है रिलेशन को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसमें ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस, और ग्रेटर आर इक्वल टू एंड लेस आर इक्वल टू। तो इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि ये किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर नहीं, मैंने यहाँ पर फाइल बनाया था, यहाँ पर मैंने फाइल बनाया ऑपरेटर के नाम से। अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे, इसको नाम देते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल को लेते हैं, इंट लेते हैं x को, और इसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 को। और दूसरा हम वेरिएबल लेते हैं इंट y को, और उसमें हम स्टोर करते हैं 30 को। अच्छा, अब हम इसको रिलेशनली देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, पहले हम देखेंगे इक्वल टू के लिए, इक्वल टू। अच्छा, हम यहाँ पर कंडीशन ये लगाएंगे कि x रिलेशन है किसके साथ, y के साथ। अच्छा, ये हम सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, ये हम फिर पढ़ेंगे जो कि यूज़ होगा हमारे पास, हमें डिस्प्ले करेगा उसका आउटपुट, वो हम एफ एल्स जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है, हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे ये ग्रेटर, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, ये हमें कैसे डिस्प्ले करता है। यहाँ पर हम सिर्फ कंसेप्ट को समझते हैं कि हाँ, ये इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या है। अच्छा, x ग्रेटर देन y है, ये चेक करेगा कि अगर हमारे पास x वैल्यू ग्रेटर देन है y से, तो हमें क्या डिस्प्ले करे, हमें डिस्प्ले करे कि द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन y। अच्छा, ये रिलेशन को ज़ाहिर करेगा कि x ग्रेटर देन y है। अच्छा, हम यहाँ पर चेक करें, हम उसको बता रहे हैं कि इसको चेक करो कि इस x अगर ग्रेटर देन है y से, तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन y। अच्छा, और दूसरा हमारे पास है x लेस देन y है। अगर हमारे पास x लेस है, चेक if x लेस देन y, then display the value of x is less than y। एक अगर लेस हुआ तो दूसरा ग्रेटर हुआ, अगर दूसरा लेस हुआ तो पहला वाला ग्रेटर हुआ, इस तरह का कंडीशन है। इसमें अगर x ग्रेटर हुआ तो हमें डिस्प्ले करेगा द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन y। अगर हमारे पास y ग्रेटर हुआ तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले करेगा कि द y इज़ ग्रेटर देन x, या x इज़ लेस देन y, ऐसा डिस्प्ले हमारे पास करेगा। अच्छा, ये तो हमारे पास इक्वल टू नहीं, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास ग्रेटर हो गया एंड लेस हो गया। अब हम करेंगे इक्वल टू को, इक्वल टू को करेंगे। हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे अगर x इक्वल टू y है, अगर f
check if the value of x is equal to y है, then display the value of x is equal to y। अगर हमारे पास x बराबर है y के तो हमारे पास क्या डिस्प्ले करें, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y। अच्छा, तो यहाँ पर हम फिर तीसरा करेंगे कि हमारे पास नॉट इक्वल टू का जो हमारे पास आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि नॉट इक्वल टू। अच्छा, तो अब हमारे पास आता है कि x अगर नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू क्या है, y के, अगर हमारे पास बराबर नहीं है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू y, then display the value of x is not equal to y। तो हमारे पास डिस्प्ले क्या करे कि x हमारे पास बराबर नहीं है y के। अब हमारे पास आता है कि लेस ग्रेटर आर इक्वल एंड लेस आर इक्वल। अब हम ये चेक करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास क्या आता है कि x अगर ग्रेटर आर इक्वल टू है किसके, y के। अगर हमारे पास x या ग्रेटर है या इक्वल टू, इसमें अगर एक भी आ गया तो हमारे पास क्या डिस्प्ले करे, डिस्प्ले करे चेक इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, मतलब या ग्रेटर है या इक्वल टू है। अगर इसमें एक आ गया तो हमारे पास क्या डिस्प्ले करे, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू y। तो हमारे पास ये डिस्प्ले करे। और फिर हमारे पास आता है लेस आर इक्वल टू, अगर x लेस आर इक्वल टू है किसके, y के, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले करे, check if the value of x is less or equal, then display the value of x is less than or equal to y। तो ये हमारे पास डिस्प्ले करें। यहाँ पर ये हमने सिर्फ कंसेप्ट को समझ लिया कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास काम कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर थे जो कि अब हम देख लेते हैं कि इक्वल टू भी हो गया, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर आर इक्वल टू और लेस आर इक्वल टू। अब हम देखते हैं ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, और हमारे पास क्या आता है, लेस आर इक्वल टू। तो ये हमारे पास हो गए कि रिलेशनल ऑपरेटर का जो कंसेप्ट था, ये इसलिए हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं कि ये डिस्प्ले नहीं हो सकता। ये हमारे पास आगे एफ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट हम उसको कहते हैं, हम वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे कि ये हमारे पास काम कैसे करता है। ये सिर्फ कंसेप्ट था। अच्छा, तो इसके बाद हम जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।